तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे CRDI के बारे में। CRDI मतलब होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली इट इज़ यूज्ड इन डीजल इंजन्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कॉमन रेल बना रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है कॉमन रेल, फ्यूल रेल, इसी को कहते हैं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये कॉमन रेल है हमारा, ठीक है। और इस कॉमन रेल से क्या होता है कि सभी इंजेक्टरों को डीजल सप्लाई की जाती है, ठीक है। मतलब ये सारे इंजेक्टर्स हैं, ये सारे इंजेक्टर्स हैं इस कॉमन रेल से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें डीजल रहता है, डीजल भरा रहता है, ठीक है। और सभी इंजेक्टर्स को इस कॉमन रेल के थ्रू डीजल सप्लाई किया जाता है। तो वहाँ से इसका नाम आया कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। और आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। कॉमन रेल क्या है, एक ये जो कॉमन रेल दिख रहा है ये एक ट्यूब है, ठीक है, जिसमें डीजल भरा रहता है। और कॉमन रेल में ही इंजेक्टर्स लगे होते हैं, इसी कॉमन रेल से ये इंजेक्टर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। आज के डेट में जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनमें CRDI का उपयोग किया जा रहा है। ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल्स डीजल इंजन वाले, ठीक है, उसमें CRDI का यूज़ होता है। और पेट्रोल इंजन में हम लोग जनरली MPFI का यूज़ करते हैं, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, या फिर गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, इसी तरह का होता है वो, ठीक है। मेजर पार्ट जो CRDI में वो यूज़ होता है, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है। फ्यूल टैंक यूज़ होता है, लो प्रेशर फ्यूल पंप यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हाई प्रेशर फ्यूल पंप यूज़ होता है। पहले वो लो प्रेशर में जाएगा, फिर हाई प्रेशर में जाएगा। उस बीच में एक फ्यूल फिल्टर आता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिर एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है, एक प्रेशर सेंसर होता है। कॉमन रेल हमने बता ही दिया। प्रेशर रेगुलेट करने के लिए एक वाल्व लगा रहता है, इंजेक्टर्स लगे रहते हैं, और एक ECU के थ्रू अभी धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। ये तो कंपोनेंट्स हो गए इसके, ठीक है। अब वापस से इसमें आते हैं। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा फ्यूल टैंक, ठीक है। फ्यूल टैंक में क्या है कि भाई फ्यूल डीजल जो होता है वो यहाँ पर जमा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये डीजल स्टोर रहता है। और ये लो प्रेशर फ्यूल पंप है, कम प्रेशर पे ऑपरेट करता है। ये क्या करता है, डीजल को यहाँ से खींचता है, ठीक है। डीजल को खींचने के बाद आगे बढ़ाता है, ठीक है। और ये फ्यूल फिल्टर में पहुँचता है। फ्यूल फिल्टर का नाम ही है फिल्टर, तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेगा। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि डीजल का फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। फिर ये हाई प्रेशर फ्यूल पंप, हाँ, तो ये हाई प्रेशर फ्यूल पंप को ये भेजता है, ठीक है। फ्यूल फिल्ट्रेशन करने के बाद जो है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद ये हाई प्रेशर फ्यूल पंप को, ये फ्यूल पंप है हाई प्रेशर का, इसको भेजा जाता है, ठीक है। अब हाई प्रेशर फ्यूल पंप जो डीजल को हमने यहाँ भेजा, ठीक है, वो क्या आता है, उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेट वो 2000 बार तक पहुँच जाता है। अब ये हाई प्रेशर जो फ्यूल डीजल है, ये कॉमन रेल को चला जाता है, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन रेल को चला जाता है, ठीक है। यहाँ एक प्रेशर सेंसर लगा रहता है, ये कॉमन रेल में जा कर के स्टोर हो जाता है। अब क्या होता है, कॉमन रेल जनरली स्टील का या फिर फोर्ज्ड स्टील वगैरह मटेरियल का बना रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक फ्यूल जो कॉमन रेल हमारा है, यहाँ पर एक प्रेशर रेगुलेटर वाल्व यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर प्रेशर जो है लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये प्रेशर रेगुलेटर वाल्व क्या करता है, कॉमन रेल में ही अटैच होता है, ठीक है। ये क्या करता है, कॉमन रेल से डीजल का प्रेशर अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा डीजल इस प्रेशर रेगुलेटर वाल्व के थ्रू हमारा फ्यूल टैंक में चला जाता है, ठीक है। इस तरह से CRDI सिस्टम में बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं। देखो एक है यहाँ प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। फिर प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का क्या फंक्शन हमने बताया था कि अगर किसी वजह से कॉमन रेल के अंदर अगर फ्यूल का प्रेशर जो है एक लिमिट से ज़्यादा अचीव हो जाता है, तो उसको क्या करता है, ये वापस प्रेशर रेगुलेटर वाल्व फ्यूल टैंक में खींच लेता है
और यहाँ जाके वो स्टोर हो जाता है। अब इस हाई प्रेशर पंप, एक पंप है जिसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं, ठीक है, और वो रोटेट करता है, ठीक है, एक सर्टेन आरपीएम पे, ठीक है, किसी आरपीएम पे वो रोटेट करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो पर्टिकुलर प्रेशर बिल्डअप होता है पंप के अंदर, ठीक है। पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप आपने पढ़ा होगा। तो अब देखो यहाँ पर लगा रहता है एक प्रेशर सेंसर, ठीक है। प्रेशर सेंसर क्या करता है, यहाँ से जो प्रेशर इसने बिल्डअप किया उस प्रेशर को ये सेंस करता है, और सेंस करके ये इसे भेजता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इज़ लाइक अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन की तरह काम करता है। ये ये क्या करता है, इस प्रेशर को सेंस करके अगर ये ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है, तो ये सिग्नल जो है प्रेशर कंट्रोल वाल्व को भेजता है, ठीक है। और प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करता है, इस चीज़ को हाई प्रेशर पंप को कमांड करता है कि अपना आरपीएम वो कम कर ले और अपना प्रेशर ड्रॉप कर ले, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ये ईसीयू में चला जाता है, प्रेशर का जो भी रीडिंग है सब ईसीयू में चला जाता है, और ईसीयू वापस इसे प्रेशर कंट्रोल वाल्व के अंदर इस सिग्नल को भेजता है। अगर ज़्यादा है तो ये आरपीएम को कम कर देगा तो ऑटोमेटिकली। तो ये ईसीयू इज़ लाइक अ सीपीयू। यहाँ से यहाँ से वो इसके आरपीएम को कम या ज़्यादा कर सकता है डिपेंडिंग। और ठीक है, ये था हमारा प्रेशर सेंसर का काम यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है जिसका हमने नाम सीपीयू रख दिया था, ब्रेन है एक तरह से, पूरे सिस्टम का मेन यूनिट यही है। ये कनेक्टेड होता है बहुत सारे सेंसर से, थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये सभी चीज़ को सेंस करके उसको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। उसको मतलब हर चीज़ का सिग्नल यहाँ पे जा रहा है, थ्रॉटल किस का पोजीशन क्या है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो वो जाता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सिग्नल जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, जो कंबशन चैम्बर में, यहाँ से जो कंबशन चैम्बर है, ठीक है, कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट करने वाले डीजल का मात्रा को, मतलब जो क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये एक चिप रहता है, ये चिप रहता है, ठीक। उस क्वांटिटी को ये कैलकुलेट करता है कि कितना डीजल हमको चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से ये क्या करता है, इंजेक्शन का टाइमिंग को भी कैलकुलेट करता है, फ्यूल का इंजेक्शन कब स्टार्ट करना है इसको कैलकुलेट करेगा, कितने देर तक फ्यूल इंजेक्शन होना है इसको भी कैलकुलेट करेगा, किस रेट से फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है उसको भी कैलकुलेट करेगा। सब चीज़ ये करके फाइनली एक मतलब प्रिसाइज फॉर्मेट में यहाँ से फ्यूल का इंजेक्शन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द फायरिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में हमको कराना है फ्यूल का इंजेक्शन। अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन में जनरली 13-4 टू 13-42 होता है फायरिंग ऑर्डर 4 सिलेंडर इंजन में, तो उस हिसाब से ये फ्यूल का इंजेक्शन यहाँ से कराता है, ठीक है। मैकेनिकली जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे जो फ्यूल पंप होता है वो कैम शाफ्ट से जुड़ा होता है, और कैम शाफ्ट जो है वो इंजन के स्पीड पे डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्यूल पंप जो है, फ्यूल पंप काम करता है, ठीक है। पर यहाँ क्या है, सीआरडी फ्यूल इंजेक्शन जो होता है, फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो ईसीयू द्वारा ये कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे सेंसर्स लगे रहते हैं जो पर्याप्त इंफॉर्मेशन के आधार पे इंजेक्टर को ऑपरेट कराता है, ठीक है। इंजेक्टर, ये फ्यूल इंजेक्टर जो है, इस ईसीयू में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको ऑपरेशन कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन होता है। इस जो कॉमन रेल है इसमें सभी इंजेक्टर्स को एक कॉमन प्रेशर पे बिल्डअप किया जाता है, ठीक है। और ये सब काम कौन कर रहा है, ये ईसीयू का देन है, ठीक है। ईसीयू बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे लेकर रहा है। ये एमपीएफआई में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है सीआरडीआई सिस्टम का, चूँकि यहाँ पर ईसीयू और इन सब चीज़ों से ऑपरेशन हो रहा है, बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो सभी सिलेंडर्स, अगर मल्टी सिलेंडर्स इंजन में सभी सिलेंडर को एक कॉमन पावर मिलता है, ठीक है। इंजन में मतलब एक कॉमन पावर मिलता है सभी सिलेंडर को, और ज़्यादा पावर मिलता है, ठीक है। इंजन में वाइब्रेशन और नॉइज़ ज़्यादा
नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं जो कि ECU से कंट्रोल्ड है और इस हिसाब से वो नॉइज़ वगैरह को भी एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। वाइब्रेशन और नॉइज़ वगैरह का भी इफेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलता। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है और ओवरऑल इफिशिएंसी यहाँ से बढ़ जाता है। तो ये था CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी कुछ इसी तरह से वहाँ पे भी ECU वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। वो पेट्रोल इंजन, ये डीजल इंजन का कहानी था, ठीक है।